नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। कानूनी सलाह ईओडब्ल्यू के मामले को लेकर ली जाएगी। सिंधिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत के मामले में यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर कानूनी सलाह ईओडब्ल्यू लेगा। सिंधिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत के मामला है। शिकायत पर कानूनी सलाह ली जाएगी। महलगांव जमीन फर्जीवाड़े की ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई है। ईओडब्ल्यू ने मामले में पहले आए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मंगाया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कानूनी सलाह ईओडब्ल्यू लेगा। एक्सपर्ट की सलाह के बाद आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही राज्यसभा के मामले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आया, उसके बाद से जमीन फर्जीवाड़े में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कानूनी सलाह अब ईओडब्ल्यू लेने जा रहा है। सिंधिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू में जो शिकायत दर्ज हुई है, उस शिकायत के मामले को लेकर कानूनी सलाह अब ईओडब्ल्यू लेने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मंगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़कर कानूनी सलाह ईओडब्ल्यू अब लेने की तैयारी में है, जिसके बाद एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शिकायत पर कानूनी सलाह ईओडब्ल्यू लेने की तैयारी में है। सिंधिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू में जो जमीन फर्जीवाड़े को लेकर शिकायत दर्ज हुई है, उस शिकायत के मामले में कानूनी सलाह लेने की तैयारी ईओडब्ल्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मंगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ने के बाद एक्सपर्ट के द्वारा उस पर सलाह ली जाएगी और सलाह के आधार पर कार्रवाई होती दिखाई देगी। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रखे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। ईओडब्ल्यू अब कानूनी सलाह लेने की तैयारी में है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। लगातार अलग अलग जानकारियां मिल रही है, तो इसी सियासी उठापटक के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो वही एक और बड़ी खबर मिल रही है। सियासी उठापटक के बीच सौगात मिलने जा रही है। कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों को सौगात दी है। कर्मचारियों को 5% डीए का आदेश जारी कर दिया गया है। 1 जुलाई 2019 से डीए का लाभ मिलेगा। कमलनाथ सरकार के फैसले पर अमल हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह की सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, जिस तरह से सियासी घटनाक्रम परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह से सरकार पर संकट के बादल हैं, उस बीच सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को एक तोहफा देने का काम किया है। तो न्यूज 18 पर इस वक्त एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। राज्यपाल ने फिर दिए हैं फ्लोर टेस्ट के निर्देश। 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज 16 तारीख है और 17 तारीख को फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हम आपको बता देते हैं, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जिस बात के संकेत हमारे सहयोगी ने पहले ही दे दिए थे और वही चीज अब निकलकर सामने आ रही है। राज्यपाल ने एक और पत्र सीएम को लिखा है और इस पत्र में पुनः फ्लोर टेस्ट का निर्देश दिया गया है। ये बड़ी अपडेट। 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। एक बार फिर ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, कुछ देर पहले ही हमारे सहयोगी ने यह जानकारी दी थी कि इस तरह की चर्चा है और इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही थी और वो अब पुख्ता हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए हैं। तो जैसा कि जानकारी थी, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, और इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या ताजा अपडेट? जिस तरह की चर्चा थी वही हुआ?
कहा भी था, और ये हमारे साथ जो कानून के जो जानकार जुड़े हुए थे उन्होंने भी कहा कि जब तक ये मामला सब जुडिस नहीं होता, जब तक नोटिस इशू नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, तब तक राज्यपाल महोदय को ये पावर है कि वो अपनी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे बता रखे हैं कि ये पहले से तय लग रहा था, और जिस तरह से उन्होंने भी कानून विदों से बात की थी, जानकारी ली थी, तो उनके तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि राज्यपाल के पास शक्तियां अभी भी हैं, और उस शक्ति का पुनः इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने निर्देश मुख्यमंत्री को दे दिए हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रखे हैं, बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। तो अब देखना यही होगा कि कहीं आज जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी वैसी फिर होती है नहीं होती है, ये अब अलग मसला है। लेकिन एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जो घटनाक्रम हुआ जब राज्यपाल की तरफ से ये निर्देश पहले मुख्यमंत्री को दे दिए गए थे, उस निर्देश के बाद भी जब आज सत्र की शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, तब फिर बीजेपी परेड कराने के लिए अपने विधायकों को राजभवन लेकर पहुंची। राजभवन में परेड कराई गई और राज्यपाल ने इस लाइन का जिक्र किया कि अगर मेरा कोई आदेश है तो उसका पालन कराना मुझे आता है। सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, सवाल ये कि आज जो स्थिति निर्मित हुई थी पहले राजभवन की तरफ से लेटर जारी होने के बाद, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में भी ऐसा हो, कल जब वापस से फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए गए? देखिए, हो सकता है। दरअसल ये है कि इस पूरे मसले को लेकर अब जो सरकार है वो टकराव के मूड में है। सरकार जानती है कि ये जो वक्त है ये जितने दिन हम इसे खींच सकते हैं खींचा जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि अब इसमें एक और बात है कि उन्होंने ये जरूर दिया कि आपने मेरे निर्देश के पालन में असमर्थता व्यक्त की है, ओवलेग आनाकानी की है। यानी ये तल्ख है, ये लेटर कि आप आनाकानी कर रहे हैं इसको मानने से, जिसका कोई औचित्य और आधार नहीं है। आपके जो कारण है वो आधारहीन और अर्थहीन है। आपसे निवेदन है कि आप लोकतांत्रिक मान्यताओं का, संवैधानिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए कल फ्लोर टेस्ट कराएं। अच्छा, इसमें एक और लाइन का जिक्र है प्रवीण जी। राज्यपाल ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो माना जाएगा कि वास्तव में आपको विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं है। इसको क्या समझा जाए कि क्या कोई अगला कदम राज्यपाल के माइंड में चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हो सकता है राज्यपाल बर्खास्त करने गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि सरकार जान रही है इस बात को लेकर कि ज्यादा खींचा जाए गवर्नमेंट को। यदि बर्खास्त करते हैं राज्यपाल तो कांग्रेस इस माइलेज लेने की कोशिश करेगी सहानुभूति की शक्ल में कि हमारे साथ नुकसान हुआ, हमारी सरकार को बलात् गिराया गया, तो ये माइलेज लेना चाहेगी। तो मुझे डाउट है अभी, क्योंकि ये चूंकि एड्रेस सीएम को है तो को फिर स्पीकर को बोलना पड़ेगा कि ये किस तरह की वो आई है, और फ्लोर टेस्ट एक बार फिर करना होगा, और एक बार फिर का मतलब फ्लोर टेस्ट करना होगा, सत्र आहूत करना होगा। तो अब इस पूरे मसले को लेके मुख्यमंत्री तैयार होंगे कि नहीं, इसमें मुझे डाउट है। मुझे लगता है कि टकराव के जो आसार हैं वो चलते जाएंगे। हो सकता है कि कोई बड़ा कदम राज्यपाल उठा ले अब कल के बाद। तो ये जरूर है कि अब जो शिकंजा है वो यहाँ से कसा जा रहा है। जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कांग्रेस है वो बचाव की तरफ जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इस लेटर के जवाब में तत्काल तैयार हो जाएगी सरकार, इसमें डाउट है। और सरकार भी अब शायद राजभवन से टकराव के मूड में रहे दीपेश। अच्छा, एक और चीज प्रवीण जी, जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में यह मसला चला गया है, दूसरी तरफ राज्यपाल की तरफ से ये निर्देश जारी किया जा रहा है, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो इसमें नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। वो इसलिए नहीं दिखेगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर नोटिस इशू नहीं करता, जिसने सिर्फ स्वीकार की है, उसको सुना नहीं है, तो ये टेक्निकली ये सब जुडिस नहीं है मामला। अभी सिर्फ अपील हुई है, एक अप्लाई की गई है। सब जुडिस वो तब माना जाता है जब वो नोटिस सर्व कर देता, जब वो एक्शन में आ जाता। अभी सिर्फ एक्सेप्ट की है। तो अभी राज्यपाल की को जो संविधान में जो निहित शक्तियां हैं उनके इस्तेमाल का पूरा अधिकार है, पूरा पावर है, और वो जानते हैं इतने प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी कोई चीज नहीं करेगा, ऐसी कोई गलती नहीं करेगा कि कोर्ट के साथ टकराव की स्थिति दिखे।
तो जाहिर सी बात है, वो बेहतर जानते हैं कि जब तक वो एक्शन वहां से शुरू नहीं होता तब तक राज्यपाल सर्वोच्च शक्ति है मध्य प्रदेश में, और वो जो चाहे वो निर्देश कानून के तहत, संविधान के तहत दे सकते हैं, और ये निर्देश भी संविधान के तहत दिया गया है। दीपेश, अच्छा, पत्र में एक और लाइन का जिक्र है प्रवीण जी की, फ्लोर टेस्ट नहीं कराने के जो कारण दिए हैं वे आधारहीन और अर्थहीन हैं। यानी ये समझा जाए कि अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कहा गया कि अब कोरम पूरा नहीं है, हमारे विधायक बंधक बने हुए हैं, उसको साफ तौर पर दरकिनार कर दिया गया कि वो एक अलग मसला है। उसका कारण भी यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना, मतलब कर्नाटक का मामला तो नजीर है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना, कि तब भी स्पीकर ने यही लाइन ली थी, तब तो टकराव सीधे स्पीकर की तरफ से हो रहा था, चिट्ठियां स्पीकर को लिखी जा रही थी, और स्पीकर ने भी नहीं माना, और स्पीकर यही ग्राउंड लेते रहे कि हमारे जब तक एमएलए नहीं आएंगे तो हम नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल पात्रता नहीं है कि वो एमएलए यहाँ पर आए और तभी मतदान होना चाहिए। उन्होंने कहा वो बिल्कुल आराम से वो मेंबर गैर हाजिर रह सकते हैं, कोई इसकी जरूरत नहीं है कि उनको सदन में होना जरूरी है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त भी संख्या 16 ही थी, इस वक्त भी शायद 16 ही मिसिंग है। तो कोर्ट ने कहा कोई जरूरत नहीं है, मौजूदा सदस्यों के हिसाब से बहुमत तय हो जाएगा, और मौजूदा सदस्यों के हिसाब से बहुमत में जो पार्टी होगी वो उस पार्टी को राज्यपाल कॉल करेंगे कि आप तो अपना पूरी मेजोरिटी बताइए, और जो अल्पमत में होगी, अगर सरकार की तरफ से सत्ता पक्ष अल्पमत में होगा तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। अच्छा, अब प्रवीण जी एक थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालिए कि अब सरकार के पास क्या विकल्प बचते हैं ऐसी स्थिति में। देखिए, राज्यपाल का जो पद है उसे बहुत बड़ा पद है, बहुत गरिमा है, बहुत संवैधानिक प्रमुख पद है, तो इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। जवाब जरूर देंगे कमलनाथ, मुझे लगता है कि जवाब भी देंगे। फ्लोर टेस्ट के लिए शायद ही तैयार हों वो, अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो जवाब भी देंगे, और हो सकता है जवाब में भी कुछ लंबा चौड़ा लिखें, या फिर दो चीजें हो सकती हैं, या तो कमलनाथ फिर विधानसभा स्पीकर को लिखें कि एक सत्र बुलाया जाना चाहिए, संवैधानिक प्रमुख ये सदन मांग कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन मुझे इसमें डाउट है। और वो प्रवीण जी, मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट पंकज दुबे जी जुड़ चुके हैं। अब पंकज जी, एक बार फिर राज्यपाल ने कल पुनः फ्लोर टेस्ट के लिए मांग की है, इसे कैसे देखते हैं, और क्या इसको लेकर सरकार के पास अब कोई विकल्प बचते हैं? पंकज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क कट चुका है। एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और चाहूंगा कि आप भी उनसे सवाल लेंगे तो शायद और ज्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं कि आखिर अब होना क्या चाहिए और क्या हो सकता है। लेकिन प्रवीण जी, पुनः मैं इस पर फिर उसी प्रश्न पर आऊंगा, क्योंकि पूरे अगर इस संकट की स्थिति को देखा जाए तो धुरी कहीं ना कहीं आज भी बेंगलोर बना हुआ है, तो वो मूव भी क्या इसमें मायने रखेगा? बेंगलोर अब राज्यपाल की चिट्ठी की बात कोई मायने नहीं रखेगा। अगर राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख हैं और वो कह रहे हैं कि आपने जो असमर्था जताई है और वो औचित्य एवं आधारहीन है, वो कह रहे हैं कि आपने जो फ्लोर टेस्ट नहीं कराने के कारण दिए हैं वे भी आधारहीन और अर्थहीन हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि अब बेंगलोर तो पिक्चर में है भी नहीं। अब बेंगलोर पिक्चर में सिर्फ कांग्रेस के लिए है कि यदि वो चमत्कार की तरह पैदा हो जाए, वो आ जाएं और सरकार को सपोर्ट कर दें फ्लोर टेस्ट में, तो ही बेंगलोर आधार में कानूनी और संवैधानिक तौर पर उन्हें गिना ही नहीं जा रहा कि वो हैं, उनके रहने या ना रहने से फायदा क्या होगा। तो मेरी समझ से कि अब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेगी जरूर से, और इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है, न्यूनतम है दीपेश के फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार तैयार होगी, इसकी उम्मीद ज्यादा है। अच्छा प्रवीण जी, इस पूरे सिनेरियो को बीजेपी क्या बहुत पहले से भांप चुकी है, और क्या बीजेपी कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है? यही वजह है कि बीजेपी ने आज अपने विधायकों की परेड करा दी वहां पर, और अब सरकार का दावा पेश कर रही है। दरअसल ये प्लान है, ये पूरा एक प्लान था बीजेपी का। बीजेपी फुल प्रूफ वो चल रही है स्कीम, और ये उनका प्लान है कि वो इस तरह से करें कि आप देखें कि जिस वक्त प्रवीण जी हमारे साथ दुबे जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, अगर आप ही सवाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दुबे साहब, मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूँ केवल इस पूरे मसले को लेकर कि राज्यपाल ने दोबारा फ्लोर टेस्ट की मांग की है, तो ये सरकार इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या विकल्प सरकार के पास बच जाते हैं? जो हमारी खबरें हैं वो ये है कि वो फिर इग्नोर करेंगे और चिट्ठी देकर ही शायद जवाब दें सीएम। दुबे साहब,
देखिए, पहले भी राज्यपाल ने पत्र लिखा 14 तारीख को, ये सब हमें पता है। हाथ उठा करके प्रोटेस्ट करने की बात की, ये भी हम सबको पता है। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उनको पत्र करके साफ साफ मना कर दिया कि हम ये नहीं फॉलो कर सकते। उसमें उन्होंने 4-5 रीजन डाल दिए। अब ऐसी सूरत में राज्यपाल ने दोबारा उनको वो पत्र भेजा, उसको आप रिमाइंडर भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि अपने पुराने ऑर्डर को एनफोर्स कराने के लिए एक पत्र उन्होंने लिखा है। और यदि ऐसी सूरत में सरकार प्रोटेस्ट नहीं कराती है और दोबारा लिख करके दे देती है कि हम नहीं कराएंगे, तो राज्यपाल, जैसा कि मैंने दिन में कहा था कि राज्यपाल इसका प्रतिवेदन केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पूरी कार्रवाई करने के पहले ये जरूरी है कि गवर्नर हाउस पूरे प्रयास कर लें, पूरा होमवर्क कर लें, लीगल जितनी फॉर्मेलिटीज है उसको फॉलो कर लें, तभी कोई प्रतिवेदन केंद्रीय मंत्रिपरिषद को दिया जाए। ये राज्यपाल के कार्यालय के लिए भी जरूरी है। जी दुबे साहब। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ तो आपसे पंकज जी, कि अभी इसका सीएम कब जवाब देंगे ये वक्त तय नहीं है। कुछ ना कुछ वो लेटर जरूर देंगे, जो संवैधानिक प्रमुख की एक चिट्ठी है और तर्क चिट्ठी है उनके नाम एड्रेस करती हुई, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अभी तुरंत जवाब तो शायद देंगे नहीं, वो देर से देंगे। तब तक वो सुप्रीम कोर्ट भी है, वो कल उसने समय मुकर्रर कर दिया 11 बजे का। तो इनके जवाब के बाद फिर राज्यपाल के रिएक्ट करने का वक्त क्या बच जाएगा, और क्या उस वक्त भी कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर रहा होगा इस मामले को, तब भी राज्यपाल कुछ एक्शन ले सकते हैं? जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अभी ये जो नया डेवलपमेंट आज दिन भर का है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पेश हुआ है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो एमएलए गए हैं उनका ये कहना है कि हमारी मांग ये है कि जो गवर्नर का आदेश निर्देश या कम्युनिकेशन है इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इसको एनफोर्स किया जाए। वही काम कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उसी काम के लिए राज्यपाल ने दोबारा लिखा है। मुख्यमंत्री अपना एक बार स्टैंड ले चुके हैं और कह चुके हैं कि उन्होंने परिस्थितियां बताई हैं और इन परिस्थितियों में हम फ्लोर टेस्ट नहीं कराएंगे और आपसे आशा करते हैं कि आप आगे जो है विधि सम्मत कार्यवाही करें। ऐसा वो एक बार अपना स्टैंड लेकर बता चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई नया स्टैंड होगा। हाँ, ये जरूर है कि यदि इन चीजों को लेकर के राज्यपाल आज ही कोई प्रतिवेदन देते हैं। एक बात ये सुनने में भी आई थी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने कोई रिपोर्ट मांगी है राज्यपाल महोदय से, और यदि वो प्रतिवेदन इस बात के साथ देते हैं कि इस पे जवाब नहीं आया है, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा कि राज्यपाल ने दोबारा पत्र भेजा है या रिमाइंडर नोटिस भेजा है और आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकता है। इसलिए संभावना है कि गवर्नमेंट लिख करके अपने स्टैंड को या तो दोबारा दोहराएगी और या तो नए कारणों के साथ अपनी बात रखेगी। जी नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद फिर क्या समानांतर तरीके से दो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो काम करेंगी क्या? राज्यपाल खुद भी एक संवैधानिक प्रमुख पद पर है और उधर सुप्रीम कोर्ट भी तब तक दिन का 11 बज जाएगा कल, जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त मुकर्रर किया। ये मेरा सवाल है कि क्या पैरेलल दोनों काम करेंगे या फिर एक कोई राज्यपाल मौन हो जाएंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के वो भी निर्णय का फैसला इंतजार करेंगे? इसमें मैं संभावनाओं के आधार पर आपकी बात का जवाब दूंगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना बाकी है कि क्या पक्ष है भारतीय जनता पार्टी के 9 एमएलए का पक्ष क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, उसकी स्क्रूटनी होगा, उसका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें या तो नोटिस जारी करेंगे या तो कोई इंटरिम ऑर्डर देंगे। लेकिन वो सब हो उसके पहले से ही गवर्नर अपने काम को कर रहे हैं, जो उनको ठीक लगता है, उनको जो नियम अनुसार लगता है वो अपने काम को कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ये कह सकते हैं सुनवाई के दौरान कि राज्यपाल अपना काम कर रहे हैं, उसको एक गति मिल जाए या उसको जो भी उसका होना है उस एक्सरसाइज का वो हो जाए, उसके बाद हम इसको सुनेंगे। ये भी एक सूरत हो सकती है जैसा कि आप कह रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि कल भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह दे कि चूंकि राज्यपाल खुद अभी इस पूरे मसले को लीड कर रहे हैं, लिहाजा उनके प्रोसेस को पूरा हो जाना चाहिए। एक बात मैं और जरूर कह सकता हूँ कि इन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया। इन्होंने कहा कि कल कृपया फ्लोर टेस्ट कराएं 17 मार्च को और अपना बहुमत सिद्ध करें, अन्यथा माना जाएगा कि वास्तव में आपको बहुमत है नहीं। तो क्या बहुत जल्दी में, एक हाइपोथेटिकल है मेरा ये सवाल वकील साहब के, क्या बहुत जल्दी में शाम तक कुछ बर्खास्त करने जैसा भी कदम उठा सकते हैं राज्यपाल, या फिर वेट करेंगे भी एक दिन का और? जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, यदि उन्होंने ये कहा है कि कल तक का फ्लोर टेस्ट कराएं,
तो ये तो तय है कि आज कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि उनके भेजे हुए नोटिस के विपरीत जाए वो कार्यवाही, क्योंकि उन्होंने कल का समय मुकर्रर किया है और कल तक की मोहलत दी है। तो ऐसी सूरत में ऑर्डर की प्रोप्राइटी को देखते हुए गवर्नर हाउस कम से कम उसको कल तक के लिए फॉलो करेगा, और कल या आज यदि मुख्यमंत्री उस पर जवाब दे के मना कर देते हैं तो फिर उस पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं। परंतु यदि कल ये भी कोई जवाब नहीं नहीं आता, ये कल मान लीजिए हम जो संभावनाओं पर बात कर रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा भी है पहले पत्र के जवाब में कमलनाथ ने जिस तरह से रिएक्ट किया, तो ये मान लीजिए रात को इन्होंने जवाब दिया, वो उन्हें राज्यपाल को फिर संतोषजनक नहीं लगा, तो कल कोर्ट खुलने के पहले तक तो वो एक्शन ले ही सकते हैं। हो सकता है कि कल 8 बजे 10 बजे आज ही यदि मान लीजिए कोई लेटर जारी कर सकते हैं, क्या इस तरह का प्रावधान भी है। और गवर्नर हाउस को लगता है कि फॉलो नहीं किया गया है जो उनका निर्देश है, जो चाहते हैं और जिसको वो संविधान अनुरूप मानते हैं, तो ऐसी सूरत में गवर्नर हाउस प्रोसीड कर सकता है अपनी कार्रवाई में। तो प्रवीण जी एक लास्ट कमेंट में ये चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव है, तो फिर जो आपकी खास बातचीत हुई थी नरोत्तम मिश्रा से 48 घंटे के अंदर, तो क्या वो माना जाए कि हाँ वो सही हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मुझे लगता है कि हम जो अभी वकील साहब से बात कर रहे थे दीपेश, तो ये हो सकता है कि अभी अगर मान लीजिए सीएम जवाब देंगे जी, और जैसे मैंने अभी कहा कि 11 बजे तक तो उनके पावर चल ही रहे हैं लगातार राज्यपाल के, कल बोर्ड जब तक संज्ञान नहीं लेती मामले तक, तो हो सकता है कि कल कुछ बर्खास्तगी जैसा तब तक हो सकता है कि कुछ भी फैसला लिया जा सके। खैर समय का बहुत अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।